क्या संतों का कोई डाटा है? हर भगवाधारी तो संत नहीं होते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ बहुतेरे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान धारण करके जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बातें बिल्कुल सच है। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बिल्कुल टाइम पास करने के दुखियारी हैं, दुखी हैं। नारी मुई गृह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा भी होता ही है। पत्नी मर गई, घर वालों ने निकाल दिया, नालायक हैं, गलत हैं, गुस्से वाले हैं, घर वालों से नहीं बनी, चलो वृंदावन, कहीं भी संतों के पास आएंगे रोटी मिल ही जाएगी। ऐसे भी होते हैं, ये बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। कई लोग घर से उपेक्षित हैं, उनका भी यहाँ बसे रहे, तो ऐसे में कैसे पहचान होगी संतों की? वो भी भगवाधारी हैं, संत भेष में रहते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसका उत्तर ये है, जब भेष लेते हैं, कोई भी संत जब अपने किसी शिष्य को भेष देता है ना, ऐसे नहीं दे देता, जिम्मेदारी से, क्योंकि शिष्य की जिम्मेदारी पूरी गुरु के ऊपर है, लौकिक परलौकिक, विशेषकर विरक्त संतों में यह नियम होता है। जैसे बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है, ऐसे संत की जिम्मेदारी उनके गुरु के ऊपर है जब विरक्त हो जाते हैं। और हमारे संतों में नियम है कि जब भगवान वस्त्र देते हैं, या पीला वस्त्र या सफ़ेद, मन जब संत भेष देते हैं, विरक्त भेष, उस समय उनका नामकरण संस्कार भी करते हैं। और आधार कार्ड पे जो पहला नाम है वो कट जाता है, और वल्दियत के रूप में जो पिता का नाम वो भी कट जाता है। तो जो गुरु नाम देते हैं वो नाम आधार कार्ड पे चढ़ जाता है, और वल्दियत के रूप में पिता के स्थान पर गुरु का नाम आता है। तो हम उनका आधार कार्ड देख लेते हैं, भेष लिया कि नहीं लिया। और हमसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं संतों की जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते उन बातों को। तो गुप्त बातें होती हैं संतों की, तो संत को उन गुप्त बातों से पहचान जाता है। हम कहीं उनसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर वो तभी दे पाएंगे यदि उन्होंने गुरु से भेष लिया होगा, तभी उनका उत्तर दे पाएंगे। यदि गुरु से भेष नहीं लिया और ज़िंदगी का पालन करने के लिए ऐसी बस अपनी मर्जी से कपड़े पहन लिए, तो उनका उत्तर दे ही नहीं पाएगा। ये हमारी गुप्त बातें संतों की। तो वो उनसे हम प्रश्न करेंगे, और उसके पास उत्तर नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसने कपड़े अपनी मर्जी से पहने। हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, और गोवर्धन में भी कई संत आ जाते हैं। तो जब हमको शंका होने लगती है उनके ऊपर, तो हम प्रश्न करते हैं जो गुप्त है, यहाँ नहीं हम बता सकते संतों की गुप्त बातें। तो हम वो प्रश्न करते हैं, उत्तर जब नहीं दे पाए हम समझ जाते हैं कि ये गलत व्यक्ति है। फिर हम कहते हैं आपने मन मर्जी से कपड़े क्यों पहने। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि ये सब जब पास हो जाते हैं हम समझ जाते हैं, फिर हम उनका एक कार्ड बनाते हैं, उनके आधार कार्ड को चेक करके कि सब कुछ ओके, फिर इंटरव्यू होता है उसमें ओके, फिर हम उनका एक कार्ड बनाते हैं आश्रम की तरफ से। उस कार्ड का नाम है सेवा सुख कार्ड। और वो सेवा सुख कार्ड ऐसे नहीं बनाते, पूरी इंक्वायरी करते हैं, उनके गुरु से भी बात करते हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता परिवार वालों से भी फ़ोन पे बात करते हैं, तब जाकर हम किसी को यहाँ रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। क्योंकि आपने प्रश्न किया कि संतों का कोई डाटा तो होता नहीं, होता है सब आधार कार्ड पे, गुरु का नाम होगा, पिता का नाम नहीं, और उनका घर का नाम उनका ये नया नाम होगा, और उनका फिर घर से कोई संबंध नहीं रहता, और फिर उनके गुरु से पूछते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है 108 कुटियों में रहने के लिए। जो सचमुच में संत हैं वही यहाँ तक आ पाते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।